साथियों, आज मैं फिर से आ गया हूँ। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और इसी तरह हम अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे और इसी तरह हम अपने देश के एकत्र होंगे, अखंडता को बनाए रखेंगे। और आप सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। आप मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए, हम सब एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो टॉपिक है हमारी पृथ्वी की ग्रिड प्रणाली। तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी को बताऊंगा, इसकी जानकारी देंगे और इन डिटेल्स सारा मैं शॉर्ट वीडियो पे हमेशा अपलोड करता हूँ, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो पृथ्वी का तो जानिए कि पृथ्वी का ग्रिड प्रणाली क्या होता है। साथियों, ये जो देख रहे हैं यही हमारा ग्लोब है। इसे क्या कहते हैं? ग्लोब, यानी कि एटलस। इसे क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, तो मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ। नीचे से अगर ऊपर आए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ऊपर से नीचे जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अटलांटिक सागर रियो डी बोनोसा उत्तरी गोलार्ध में है, डागर दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अब मैं पृथ्वी की बात करता हूँ। इसमें 3 रेखाएं होते हैं। 3 रेखाएं जो होते हैं क्या होते हैं? 0 डिग्री पे विषुवत वृत्त पे विषुवत रेखा, 20 से जो गुजरे उसे भूमध्य रेखा यानी कि मकर रेखा, और नीचे से जो गुजरे उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा 3 होता है। अब हमारे पृथ्वी में 3 चीज भी होता है। तो 0 डिग्री को अक्षांश कहते हैं, उससे ऊपर आवे तो मध्यांतर जो होता है 45 डिग्री होता है, और उससे ऊपर जावे तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं बारी से एक चीज़ का डिटेल से जानकारी तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं अब बात करता हूँ पृथ्वी की ग्रिड प्रणाली की, कि आखिर पृथ्वी की प्रणाली यानी कि ग्लोब को ही पृथ्वी की ग्रिड प्रणाली कहते हैं। तो जानिए, अब थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए कि ग्रिड क्या होता है। पृथ्वी की सतह सरफेस को मापने के लिए एक जाल ग्रिड का निर्माण किया जाता है, जिसे काल्पनिक इमेजिनरी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात करते इमेजिनरी लाइन। तो इमेजिनरी लाइन को ही काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो इमेजिनरी लाइन को इट इज डिनोटेड बाय आई जेड यानी आई जेड भी से सूचित करते हैं, जो मैथमेटिक्स के रियल नंबर के फंक्शन में एक काल्पनिक लाइन जो होता है वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब मैं बात करूँगा 3 चीज़ की में। तो ये विषुवत वृत्त पे अक्षांश 0 डिग्री, देखिए मैं ऊपर में भी बताया था। तो 0 डिग्री पे क्या? विषुवत वृत्त पर विषुवत रेखा, और नीचे से जो 30 डिग्री पे कर्क रेखा, मध्यांतर में जो है वो है विषुवत पे, और 45 डिग्री पे जो है अक्षांतर है। तो 90 डिग्री जो है हमारा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव में है। 90 डिग्री हमारा उत्तरी ध्रुव में है। और 0 डिग्री जो है अक्षांश होता है। 0 डिग्री जो विषुवत वृत्त पे, जो मैंने ऊपर में भी बताया। तो अक्षांश को डिग्री नापने के लिए अक्षांश को ही 0 डिग्री अंश में जाता है, यानी कि इससे ही हम पता लगा सकते हैं, पता लगाया गया कि हमारा पृथ्वी जो है इस तरह से ग्लोब पर नॉर्थ पोल से दक्षिणी पोल पर घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। अब जो है 90 डिग्री है, दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में गया है। फिर में तो देशांतर क्या होता है? देशांतर। अब मध्यांतर में ही बांट करके इसको हम
एक फिगर के माध्यम से बताया हूँ। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि अक्षांश क्या होता है। हमारे पृथ्वी पर दो वृत्त की परिकल्पना की जाती है। देखिए हमारे पृथ्वी दो वृत्त है ना, पृथ्वी को एक 90 डिग्री से परपेंडिकुलर पे खींच के दो वृत्त की परिकल्पना की जाती है, निर्माण किया जाता है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है। विषुववर्त वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुववर्त वृत्त को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। आई ना बात? आप जानिए। अब मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। भूमध्य रेखा की गणना के लिए ही उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों तक खींची गई सभी समांतर रेखा को अक्षांश कहते हैं। आप देखिए देशांतर को ही यामोत्तर के भी नाम से कहते हैं। देशांतर का निर्माण पर खींची गई वृत्त अभिलंब यानी अधिलंब रेखाएं जो उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों को एक दूसरे के साथ स्पर्श करती है एवं संसार की किसी भी दिशा जैसे पूर्व से पश्चिम की स्थिति को बताती है। यानी कि यामोत्तर रेखा ही हमारे दिशा को ही गणना करती है, यानी कि दिशा का रेखा को बताती है। तो मैंने नोट्स में भी ये नोट को दिमाग में रखिएगा, याद रखिए, कर लीजिएगा कि यामोत्तर रेखा पर खींची गई अर्धवृत्त इनके बीच की दूरी को बढ़ने पर इसके आकार घटती है एवं ध्रुवों पर देशांतरीय रेखाएं तथा दूसरों का आपस में प्रतिस्पर्श करती है। परस्पर्श कहिए चाहे प्रतिस्पर्श कीजिए, बात एक ही है। नंबर 2 हम बताते हैं। अब देखिए साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अक्षांश रेखाएं से भिन्न देशांतरीय यामोत्तरकों की लंबाई समान होती है। यानी कि अक्षांश रेखाएं इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देशांतरीय रेखाएं यानी एक दूसरे के समानुपाती होती है। दिस इज द साइंटिफिक नॉलेज, यही होती है। एक दूसरे के समानुपाती हो तो उसे एक दूसरे के समानुपाती कहते हैं, यानी कि उसे एक समान कहते हैं, पैरेलल सीक्वेंस भी कहते हैं। अब देखिए हमारा पृथ्वी को है भूमध्य रेखा को किस तरह से काट रही है। देखिए किस तरह से काट रही है, 40 डिग्री 60 डिग्री, 40 डिग्री 7 डिग्री उत्तर में, यानी वेस्ट से पश्चिम। हमारा पृथ्वी जो है हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है। तो अब मैं बात करूंगा पृथ्वी के ताप कटिबंध। आप पृथ्वी का ताप कटिबंध यानी कि पृथ्वी का जो ताप उष्मा के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। अब मैं बात करूंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट के बारे में। तो आप देखिए 90 डिग्री पे उत्तरी शीत कटिबंध होता है। 90 डिग्री पे उत्तरी शीत कटिबंध होता है जो कर्क वृत्त में पड़ती है। उस कटिबंध जो होता है कर्क वृत्त में पड़ती है। उत्तर ध्रुव जो उत्तर शीतोष्ण कटिबंध में पड़ती है, जो विषुवत मकर के बीच में आ जाने से कट जाती है, एंगल कट जाती है, जो 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। तो विषुवत वृत्त पे उस कटिबंध होती है, दक्षिणी पे समशीतोष्ण कटिबंध होती है दक्षिणी पे। तो 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव पर ही दक्षिण यानी कि दोनों पैरेलल में ही यामोत्तर जो है, जो मैंने बताता हूँ कि दोनों को 90 डिग्री में काटती है। अब मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, इसे में रखिएगा। ये देखिए नंबर 1 में याद रखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य सिद्ध में एक वर्ष में एक बार पड़ती है, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध दोपहर में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ अवसर होता है। पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक 15,000 मिलियन करोड़ से घटकर 14.17 हजार मिलियन करोड़ पर आ जाती है और इस प्रक्रिया को अवसर भी कहते हैं, जिस कारण से यहाँ ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी गर्मी पड़ती है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो हम लोग के भारत जो है ऋतुओं का देश है। तो ये था जानकारी। उसके बाद थोड़ा सा और मैं नंबर 2 बताता हूँ कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद सूर्य कभी भी सीध में नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ सूर्य की किरणें की ऊष्मा में कमी आने लगती है और सूर्य तिरछी होने लगती है। उत्तर ध्रुव वृत्त सभी की दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा तापमान मध्य रहता है, जिस कारण से इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब मैं बात करूँगा कर्क एवं मकर रेखा के कुछ विशेष जानकारी। नोट, उस कटिबंध का अर्थ क्या होता है? ऊष्मा का मतलब होता है हीट यानी कि गर्मी, हॉट, जिसे समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जानते हैं। नोट में याद रखिएगा। तो ये देखिए
ये देखिए हमारा सूर्य मैंने फिगर में ही बना है। ये सूर्य का जो किरण है सीधे डायरेक्ट जो पड़ रहा है, जो सीध में पड़ती है, जिसके कारण जो है जिसके कारण सीध में जो हमारा सूर्य का जो लाइट है, जिसके कारण गर्मी पड़ती है। या फिर इसको इस तरह से समझिए कि पृथ्वी के आधा भाग को मारने के लिए ये जो है मैंने नॉर्थन रीजन का फिगर काट के रखा, जो 45 में बना के 90 का, इस 90-45 को इधर कर दिया है। तो ये जो रे देख रहे हैं इसका सीध में पड़ रहा है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट पड़ने के कारण ही हमारा सूर्य का रोशनी इतना गर्मी पड़ता है, जो उष्णकटिबंध होती है, जो मकर एवं कर के बिल्कुल सीध में होती है। अब मैं करूँगा शीतोष्ण का अर्थ होता है मध्य मौसम रहता है। मध्य मौसम में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड होती है, एकदम मीडियम रहती है। ये देखिए जो रे एकदम तिरछा पड़ रही है, क्या पड़ रही है? 1943 में जो दक्षिण गोलार्ध होने के कारण यहाँ शीतोष्ण कटिबंध होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। बीच वाले पार्ट को मौसम मध्यम रहता है, जिसके कारण तापमान में गिरावट होती है, तो तिरछी पड़ता है। तो ये जो इस कारण से शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। साथियों अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए। तो साथियों आज आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।